हुई है। हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए अपने स्थानों पे हम लोग खड़े हो जाएं, परमेश्वर के नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे। आमीन। आनंद के साथ, खुशियों के साथ में आज खजूर रविवार है और मेरे प्रियो, मैंने एक बार आप लोगों सब लोगों को शुभकामनाएं दिया, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को खजूर रविवार की शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आप लोगों के जीवन के अंदर में हर एक सूखापन को निकाले और परमेश्वर अपनी हरियाली से और अपनी आशीष से आप लोगों के जीवन के ऊपर में अपने आशीष को रखने पाए। मिलकर ताली बजाते हुए खुदावंद की स्तुति हम करेंगे। ताली बजाते हुए आप लोग की ताली की आवाज आनी चाहिए। Thank you.
हाथों को उठा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 अपनी आवाज को उठा के बोले छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 गुना से शैतान से बड़ा से गुना से शैतान से बड़ा से छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा छुटकारा छुटकारा
परमेश्वर जोर लगाकर वचन कहता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हो। आइए आज इस हजूर रविवार में हम अपने जीवन में अपने परिवार में छुटकारे की घोषणा करें। छुटकारा 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 छुटकारा। अपने स्थानों में खड़े होके छुटकारा छुटकारा छुटकारा
दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। इस समय होगा कि हम बाइबल में से मेरे प्रिय एक भाव को पढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर गुलेन जी से कि वो आएंगे और इस समय मत्ती का सुसमाचार उसके 21 अध्याय हम वहां से मेरे प्रियो हम एक भाव को हम पढ़ेंगे। आज सब अपनी बाइबल निकालेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21, मैथ्यू 21, मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय। पहला पद में, दूसरा पद आप और हम सब मिलकर पढ़ेंगे, 1 पद से लेकर 17 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, और उसके साथ मेरे पास ले आओ। यदि तुम्हें से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया और वह पूरा हुआ। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आकर जैसे यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। बहुत से लोग जो अपने कपड़े पहने छुड़ाए थे उनको तो काट कर जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब से यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यहाँ कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। आइए एक साथ मिलकर पढ़ेंगे 17वां पद। तब वह छोड़ के नगर के बाहर हो गया और वहाँ रात बिताई। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को बहुत प्यार से आशीष दे। क्यों न इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय हम प्रार्थना में जाएं। यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश और हम पाम संडे को आज मना रहे हैं।
अपने हाथों में खजूर की डालियां ले क्यों ना हम आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय हम प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदावंद प्रभु राजा आपकी महिमा होने पाए पिता, आपकी स्तुति होने पाए प्रभु। आज की सुबह में खुदावंद प्रभु जी ओ राजा राजा हालेलुया, महिमा हो महिमा 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 पिता, आपके नाम की स्तुति होने पाए खुदावंद परमेश्वर पिता प्रभु। ओ महिमा हो महिमा 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 हो। और ध्यान से पिता प्रभु उन लोगों ने परमेश्वर अपने कपड़े मार्ग में बिछाए प्रभु जी, और उन्होंने पेड़ों से डालियां काट मार्ग में बिछाए प्रभु, और उस नाम से दाऊद की संतान हो सका। धन्यवाद प्रभु के नाम से आपका आराधना हो सका। हमारे पिता प्रभु जी लोगों ने कहा नासरत का हो सकता है यीशु है। खुदा प्रभु आज हमारे जीवन से आप महिमा लीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु जब उस नदी के बच्चे में बैठकर प्रभु वो शांति का राजा बनकर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी ओ खुदा यरूशलेम में प्रवेश किए प्रभु। आज की सुबह हम अपने जीवन को दे प्राण आत्मा को प्रभु, आपके दास को प्रभु, आराधना टीम को, हर एक विश्वासी को प्रभु नाम भाई नाम पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदा प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने हाथों में खजूर की डाली लिए बोले हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। मेरे प्रियो आप इसे जरूर अपने घर में लेके जाएं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको दरवाजे पे लगा देंगे तो भूत भाग जाएगा। भूत इससे नहीं डरता, भूत हमारे अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा से डरता है, आमीन, हालेलुया। खजूर की डाली इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर आपको और मुझको जय के उत्सव में लिए चलता है, आमीन। एक खजूर की डाली मेरे प्रियो जय का प्रतीक है, आमीन। जब मेरे प्रियो जब आते थे जंग को जीत के, तो लोग उनके स्वागत में ये खजूर की डालियों को बिछाया करते थे। आज से मेरे प्रियो 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी मेरे प्रियो यरूशलेम में जयवंतता के साथ में प्रवेश किया। लोग उसका स्वागत खजूर की डालियों को हाथों पे लिए हुए, बच्चे भी खजूर की डाली को हाथों पे लिए हुए, लोग मेरे प्रियो वस्त्रों को जमीन में मेरे प्रियो फेंक रहे थे। और मेरे प्रियो लोग इस बात को कह रहे थे होशाना होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आमीन। होशाना का मतलब होता है प्रभु हमें बचा, आमीन, हालेलुया। सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। होशाना का मतलब प्रभु हमें बचा, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते थे। मेरे प्रियो हम सोचते होंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह घोड़े में आना था, हाथी में आना था, गधा को ही क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह का ये मेरे प्रियो स्वभाव है कि जब दुनिया लोगों को तुच्छ जानता है तो वो परमेश्वर मेरे प्रियो तुच्छ लोगों को ही चुनता है, आमीन। सामान्यतः उन दिनों पे मेरे प्रियो जब एक राजा जब युद्ध की घोषणा करने जाता तो मेरे प्रियो घोड़ों के ऊपर में जाया करता था, लेकिन जब शांति की बातों को जब लेके जाया करता था तो गधों के ऊपर में जाया करता था, आमीन। तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जब गधों पर आता है तो लोग समझते शांति की बातों को लेके आता है, आमीन। इसलिए उसका नाम शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता, उसका राज्य कभी भी समाप्त ना होने वाला परमेश्वर है, आमीन। एक खजूर की डाली हमेशा एक समान बने रहता है, आमीन। आज आप इसको लेके जाएंगे, साल भर रखेंगे, इसका कलर कभी भी नहीं बदलता। इसीलिए मेरे प्रियो धर्मियों की तुलना वृक्ष से की गई है, आमीन, जो कभी धर्मी कभी बदलता नहीं है, आमीन। आइए क्यों ना हम मिलकर हम परमेश्वर की एक कोरस गीत गाएंगे, इसके बाद हम परमेश्वर के हम लोग वचन में जाएंगे, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाएं, यस लॉर्ड।
हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। पिता हम आपकी आराधना करते हैं, पिता हम आपकी महिमा करते हैं। यीशु आप आराधना के योग्य हैं, यीशु आप महिमा के योग्य हैं। ओ रबाशुरिया नमनामाशा नमनामाशेतेलेबेरिया रबाशुरुबुरिया। पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता जैसे आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया पिता परमेश्वर, आज आप अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को हर एक परिस्थितियों के ऊपर में, हर एक दुख के ऊपर में, हर एक चिंताओं के ऊपर में, हर एक आंसुओं के ऊपर में, हर एक कर्ज के ऊपर में, ओ परमेश्वर आप विजय देने जाने परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं जब कुछ देर आपके कलाम को सुनते हैं पिता, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत। आपका वचन जो आपने अपने बड़े नाम से महत्वपूर्ण अपने वचन को दिया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, ओ परमेश्वर हमारा जीवन पहले के समान न रहे परमेश्वर, लेकिन और भी पिता परमेश्वर, ओ परमेश्वर आत्मिक रीति में परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता प्रार्थना में हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हम एक बड़े बदलाव को मांग लेते हैं यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। देखिए ना, मैं अपने टांगों को बंद करके मैं हालेलुया होसन्ना। आज कोई छोटा राम को बंद कर हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। और एक दूसरे से मिले और कहें कि आपको खजूर रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको आराधना भवन चर्च के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को खजूर रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर क्यों खजूर रविवार की, हमें आम रविवार क्यों नहीं है ना, ये सब सोचने का विषय है। आमेन। खजूर की एक विशेषताएं हैं। आमेन, हालेलुया। खजूर की क्या है, विशेषता है। और धर्मी जन की जो मेरे प्रियो दोस्त, धर्मी जन को मेरे प्रियो परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति की तुलना एक खजूर के पेड़ से परमेश्वर ने किया हुआ है। आमेन, हालेलुया। आप सभी ने पढ़ा भजन संहिता 24 पढ़ा, मत्ती का सुसमाचार उसके 21 अध्याय को पढ़ा। हम वहां पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक लादू के बच्चे पर, एक गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ मेरे प्रियो, वो यरूशलेम के अंदर में प्रवेश कर रहा है। आमेन। सोचिए, एक गधे के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया हुआ है। आमेन। हजारों साल पहले जकरिया नबी ने मेरे प्रियो, जकरिया की पुस्तक उसके जब पढ़ते हैं तो उस पे लिखा हुआ है, ऐ यरूशलेम मग्न हो, ऐ यरूशलेम की पुत्री आनंद कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा उद्धार करता तेरा राजा गधे के बच्चे पर वरन लादू पर वो चढ़ा हुआ आता है। आमेन। परमेश्वर कितना एक पर्टिकुलर परमेश्वर है कि जो मेरे प्रिय हमारी जनरेशन को भी आशीषित करता है और हमारे जनरेशन के लिए भी उसके पास में मेरे प्रिय योजनाएं हैं। आमेन। एक गधा के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर के पास में क्या है,
योजना है। हमारे लिए भी परमेश्वर की योजना है। बोलो मेरे लिए परमेश्वर की योजना है। अब बगल वाले बोलो आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। और योजना कैसी है? भलाई की है। परमेश्वर की योजना कैसी है? भलाई की है, हानि की नहीं है, वरन भलाई की है। परमेश्वर कहता है जो योजनाएं मैं बनाता हूं उसे मैं जानता हूं और वो तेरे भलाई के लिए है। अब बहुत बार मेरे प्रियो हम इस संदेश को सुने कि यरूशलेम के अंदर में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया गधे के बच्चे पर। आज हम मेरे प्रियो हम देखने पाएंगे कि आखिर परमेश्वर ने क्यों एक पेड़ की तुलना धर्मियों से की हुई है। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका एक अध्याय 1 पद से लेकर हम 6वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय हम सभी ने पढ़ा। भजन संहिता 24 पढ़ा। हम उसमें देखते हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा तेरे राजा अय फाटको अपने स्वर को ऊंचा करो क्योंकि तेरा राजा आ रहा है। आमीन। हमने पढ़ा मेरे प्रियो भजन मत्ती का सुसमाचार उसके 21 अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर सवार होकर मेरे प्रिय यरूशलेम के अंदर में वो प्रवेश कर रहे हैं और बच्चे वरन सारे वहां की स्त्रियां पुरुष सब लोग मग्न हो रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा रहे थे। आइए भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से 6वें वचन तक पढ़ेंगे। हम सब मिलके पढ़ेंगे। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो 3 वचन है एक धर्मी व्यक्ति के लिए है और नीचे का जो 3 वचन है एक दुष्ट व्यक्ति के लिए है। और परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति की तुलना एक वृक्ष से करता है। बोलिए परमेश्वर विश्वासियों की तुलना, परमेश्वर सब लोग बोलो परमेश्वर विश्वासियों की तुलना एक वृक्ष से करता है। किसी 3 लोग को ये बातें बताइए, बाहर जाके नहीं, अंदर वाले को ही बताइए। किसी 3 लोगों को बातें बताइए, नहीं बताना है। 3 लोगों को बातें बताइए कि परमेश्वर धर्मियों की तुलना वृक्ष से करता है। कोई तो बता ही नहीं रहा, बताओ ना। 3 लोगों को बताओ, 3 लोगों को बताओ अपने आसपास पड़ोसी लोगों को कि परमेश्वर। मैं क्यों ऐसा करा रहा हूं पता है? क्योंकि घर जाने के बाद क्या सुने, संदेश सुने, सरमन सुने, महसूस कैसा था? अच्छा था। क्या सुने? संदेश सुने, कैसा था? अच्छा था। बगल वाले को बोलो कि परमेश्वर धर्मियों की तुलना विश्वासियों की तुलना एक वृक्ष से करता है। आमीन। परमेश्वर हमें प्रकृति के द्वारा समझाना चाहता है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के नियम को उल्लंघन नहीं करते। परमेश्वर उन्हें जिस कार्य के लिए निर्धारित किया है, प्रकृति को, वृक्ष को, वह अपने कार्यों को सजगता से मेरे प्रिय को निर्वहन करते हैं। सृष्टि है जो मानव जाति को परमेश्वर के किए हुए कार्यों को बताता है। आमीन। आप सूरज को देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो एक है, ये भी परमेश्वर की एक रचना को और परमेश्वर की सृष्टि को बताता है। सृष्टि मेरे प्रियो, जो सूरज है वो क्यों नीचे नहीं गिरता है, चांद क्यों नीचे नहीं गिरता है, कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने उन्हें जब से बनाया है वो नियत समय पे उगता है, नियत समय पे डूबता है। मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनको ऐसे रख दिया है कि मानो मेरे प्रियो अपनी जगह पे स्थिर है,
ना तो कोई भी आधार है, ना तो किसी भी प्रकार का लटकन है। वो इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि ये एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, एक ऐसा सामर्थी है जो उन्हें स्थिर रखा हुआ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर मेरे प्रियो सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, और परमेश्वर के कार्यों की ये कला है। और ना पृथ्वी ना कभी बोलती है, ना बात करती है, फिर भी परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। वह हम मनुष्य जातियों को परमेश्वर की हृदय की इच्छा को बताता है। हमारे आसपास पाए जाने वाले बहुत से प्राकृतिक चीजें हैं मेरे प्रियो, जो आप और मुझको परमेश्वर के नियम को सिखाता है। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में बहुत से जानवरों के बारे में कहा है। आमीन। परमेश्वर मेरे प्रियो सिखाता है चींटियों के बारे में। परमेश्वर छिपकलियों के विषय में कहता है, छिपकली राजभवन पे रहता है, हे आलसी चींटी के पास आ, चींटी से सीख। हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरी बहनों आप लोग ध्यान से सुने। आमीन। जो लोग घर में है बोले हालेलुया, जो लोग चर्च में बोले हालेलुया। अच्छे से सुने। और यदि आप नहीं सुनोगे तो मैं आप लोगों को आपके स्थानों पे खड़ा करवा के मैं पूछूंगा कि मैंने इससे पहले क्या बोला, फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा। मैं प्रश्न पूछ लूंगा। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर हम मनुष्य जातियों को सिखाता है किसी जीव के द्वारा में। परमेश्वर ने कहा उन गरैयों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो उनके पास खत्ते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तुम उनको देखो, सीखो परमेश्वर का। परमेश्वर ने मेरे प्रियो कहा कि तुम राई के दाने से सीखो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। परमेश्वर ने कहा हे आलसी चींटी के पास जा और चींटी से सीख। परमेश्वर ने मेरे प्रियो उकाब को उदाहरण दिया कि उकाब से हमें सीखना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने मेरे प्रियो कहा कि मेमने से सीखो, भेड़ों से सीखो, इन सबों से क्या बोला, सीखो। आमीन। लेकिन ये नहीं कहा उनके समान क्या करो, बनो, उनके समान हो जाओ। तुम घोड़ा बन जाओ, तुम गधा बन जाओ, तुम चींटी बन जाओ, तुम छिपकली बन जाओ। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्रियो एक धर्मी की तुलना एक वृक्ष से करता है। आमीन। धर्मी की तुलना किससे करता है, एक वृक्ष से करता है। परमेश्वर मेरे प्रियो एक विश्वासी की तुलना, धर्मी व्यक्ति की तुलना चींटी से नहीं कर रहा है, उसकी तुलना मेरे प्रियो गौरवीय से नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी तुलना किससे कर रहा है, एक वृक्ष से कर रहा है। हालेलुया। और वो क्या कहते हैं, परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। एक आशीषित व्यक्ति की तुलना, एक धर्मी व्यक्ति की तुलना, एक विश्वासी की तुलना मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन एक वृक्ष से करता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वह जो नदी है वो पवित्र आत्मा को संकेत करता है। अब देखिए जो वृक्ष है, वृक्ष कहां से मेरे प्रियो हमेशा ऊपर की ओर क्या करता है, वो उठता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर में क्या है, सूर्य है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उसको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा हमारा सूर्य और ढाल है। परमेश्वर की तुलना सूर्य से मेरे प्रियो किया गया। एक व्यक्ति मेरे प्रियो जो परमेश्वर की तरफ वो देखता है, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगा के रखता है, जो पानी है वो वचन और पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो दर्शाता है। अर्थात कि जो व्यक्ति वचन की संगति में रहता है और पवित्र आत्मा की संगति पे रहता है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो उसके जीवन के अंदर में फल आता है। इसलिए परमेश्वर एक विश्वासी की तुलना एक वृक्ष से करता है। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 8 पद को पढ़ेंगे।
पढ़े, सर को दे दो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान होगा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी, जब धूप होगा तब उसको न लगेगी, तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तब भी वो क्या होता रहेगा, फलता रहेगा। एक विश्वासी के जीवन के अंदर में मेरे प्रियो, चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितना भी धूप आए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, यदि वो विश्वासी अपने परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है और वचन से जुड़ा हुआ है, हालेलुया, उसकी जो जड़ है कहां पर फैली है सर? जल में। उसका जड़ कहां फैला हुआ है? हेलो, यहाँ पर पेड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक विश्वासी की बात हो रही है जिसकी तुलना एक वृक्ष से की गई है। उसकी जो जड़ है वो पानी पे फैला रहता है, जल में फैला रहता है। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा से जुड़ा होता है, एक विश्वासी जब मेरे प्रिय वचन से जुड़ा होता है, एक विश्वासी जब परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है, उसके जीवन के अंदर में चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, चाहे कितनी भी मेरी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, वो फल देना छोड़ता नहीं। हालेलुया। लेकिन सूखे वर्ष में भी कुछ चिंता ना होगा। आमीन। अभी मेरे प्रियो, हमारा जो देश का जो समय है वो मानो सूखे के वर्ष के समान है। तमाम प्रकार की महंगाई है, अकाल के समान मेरे प्रियो हमारा देश हो गया है, अकाल के समान हमारा घर हो गया है मेरे प्रियो, जहां पे मेरे प्रियो खाना महंगा होते चले जा रहा है। कुछ समय में मेरे प्रिय ऐसा आ जाएगा, लोग कहेंगे तो आप हमें इतना पैसा दो, हम तुम्हें खाना देंगे। चमाटो लोग का शुरुआत क्यों हो गया पता है? क्योंकि घर में खाना पकना क्या हो गया, बंद हो गया। एक दिन मेरे प्रिय सबके घर में खाना पकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इन्हीं लोग ऑनलाइन डिलीवरी लेके आएंगे, क्योंकि गैस मिलेगा नहीं, गैस का अधिकार किसी लोगों के पास में ही हो जाएगा। तब मेरे प्रियो सब लोग क्या मांगेंगे, ऑर्डर करके खाना मांगेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है एक विश्वासी को सूखे वर्ष में भी कुछ भी चिंता नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। वो सूखे वर्ष में भी कुछ भी चिंता नहीं होगा, धूप काल में भी उसको कोई भी चिंता नहीं होगा। उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे, वो अपनी ऋतु में फल को लेके आएगा, वो फल देना कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे उसके जीवन में कितना कष्ट आ जाए, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, चाहे कितना दुख आ जाए, मेरे प्रिय एक विश्वासी जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़ा हुआ है, एक विश्वासी जो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, वो फल लाता रहेगा और उसका जीवन सुखमय रहेगा। बोलो, मैं पवित्र आत्मा की संगति में रहूंगा, मैं फल को लाऊंगा और मेरा जीवन सुखमय होगा। बोलिए, मैं पवित्र आत्मा की संगति में रहूंगा, मैं फल को लेके आऊंगा और मेरा जीवन सुखमय रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो खजूर का जो पेड़ होता है वो रेगिस्तान में होता है, और रेगिस्तान में पानी नहीं रहता है, लेकिन उसकी जड़ इतना नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है कि जहां पानी है उस पानी को अवशेष कर लेता है, अपनी तरफ वो खींच लेता है मेरे प्रियो। और वो मेरे प्रियो मरुस्थल में भी वो क्या रहता है, खड़ा रहता है। आमीन, हालेलुया। और चाहे कितना भी आंधी आएगा, चाहे कितना भी मेरे प्रियो वो तूफान आए मेरे प्रियो, लेकिन ये खजूर के वो कभी भी तोड़ नहीं सकता। कितने लोगों ने खजूर के पेड़ को हवा में टूटते और तूफान में टूटते हुए देखा है? झुक जाएगा वो, हालेलुया, झुक जाएगा, इधर झुकेगा, इधर झुकेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसका जड़ इतना नीचे, इतना नीचे, इतना नीचे गया है कि जहां तक मेरे प्रिय पानी है, उस पानी को मेरे प्रिय सोख लेता है, और सूखे वर्ष में भी वो लहलहाता रहता है और हरा भरा रहता है। आमीन, हालेलुया। रेगिस्तान में अकेला है, लेकिन फिर भी जिंदा है। आप और मैं बोलेंगे, अरे हम तो घर में अकेले विश्वासी है, हम कैसे अकेले रहेंगे? मेरे प्रियो, खजूर की डाली और खजूर के पेड़ से सीखो, वो अकेला रहने के बाद भी वो जिंदा रहता है और फल को लेके आता है। आमीन, हालेलुया। हम अकेले रहेंगे फिर भी फल को लेके आएंगे, और प्रभु यीशु के लिए हम जिंदा रहेंगे। आमीन। वृक्ष के लिए आशा होता है,
मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 7 से 9 के लिए 9 तक पढ़ेंगे। अय्यूब 14 7 से 9। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, वो फिर भी वो पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। सुनो, वृक्ष के लिए क्या होता है? बोलो ना, आशा। पेड़ के लिए क्या होता है? सब लोग बोलो ना प्लीज, मेरे साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। जब आप बोलेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा। वृक्ष के लिए क्या है? फिर आप लोग ऐसे चुप है भाई लोग। वृक्ष के लिए क्या है? वृक्ष के लिए क्या है? एक पेड़ के लिए आशा रहता है, यदि वो काट भी डाला जाता है फिर भी वो क्या होता है? उग जाता है। जानवर का पूंछ काट दो, हेलो, जानवर का पूंछ काट दो, उगेगा? नहीं। गर्दन काट दो, उगेगा? नहीं उगेगा। मेरे प्रियो, वृक्ष के लिए आशा रहता है, उसको काट भी डाल दिया जाता है फिर भी वो उगता रहता है। इधर से काटो उधर से छांटो, छांटते छांटते रहता है और बढ़ता है। जितना छांटोगे उतना बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में फलती है उसको परमेश्वर मेरा पिता जो किसान है उसको छांटता है और काटता है ताकि वो और बढ़े और फल को लेके आए। बहुत बार आपके और मेरे जीवन के अंदर में कटाई और छटाई आएगा। स्वभाव को काटना और छांटना है। आमेन। क्यों छांटते हैं? छटाई क्यों होता है? ताकि वो और बढ़े और फल को लेके आए। आप एक लोग लगता है कि गार्डनिंग नहीं किए हैं आप लोग। गार्डनिंग नहीं किए क्या? किए हैं? ठीक है। कई लोग तो बोले सीधे आग लगा दो। छांटने उठने वाला काम ही नहीं है, आग लगा। देखो भाई, जो आग लगाता हो कभी उगेगा ही नहीं, ठीक है ना? तो आग लगाने वाला काम मत करो, छटाई वाला। मेरे को गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो जो काटते हैं और छांटते हैं वो क्या होता है? सेप में बढ़ता चला जाता है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए, वो हर बार क्या होना चाहिए? अपने जीवन के अंदर से कटाई और छटाई करना ही चाहिए। अपने स्वभाव को कटाई और छटाई। मेरे जीवन के अंदर में मेरे प्रियो क्या ऐसा चीज है जो मुझको बढ़ने नहीं दे रहा? तो हमेशा कटिंग छटिंग होना चाहिए। वचन क्या है? वचन एक तलवार है जो आपको और मुझको काटता और छाटता है। हम जितना कटेंगे छटेंगे उतना बढ़ेंगे। लेकिन जानवरों के लिए ऐसा नहीं होता है। जानवर को काट दो, उसका पूंछ छिपकली को छोड़ के, कभी पूंछ दोबारा नहीं उगेगा। मेरे प्रियो, हाथी का पूंछ काट दो, नहीं उगेगा। गाय को पूंछ काट दो, नहीं उगेगा। इसलिए प्रभु ने मेरे प्रियो, उसने नहीं कहा कि छिपकली बन जाओ, उसने क्या कहा? वृक्ष के समान। आमेन। उसने नहीं कहा चींटी के समान, चूहे के समान, बिल्ली के समान। उसने कहा वृक्ष के समान, क्योंकि वृक्ष के लिए आशा होता है, प्रतिफल देने वाला है। वो जीवन का वृक्ष होता है मेरे प्रियो। वो बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी क्या होता है? उसका जीवन हमेशा बढ़ने का जीवन होता है, सीखने का जीवन होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखे होंगे जो वृक्ष होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वो हमेशा बढ़ता है। उसका बढ़ना कभी भी खत्म नहीं होता है। वृक्ष हमेशा बढ़ता है। हम एक मनुष्य भी क्या होता है? मनुष्य एक समय तक बढ़ता है। हाँ, भले से बात अलग है कि दाएं बाएं बढ़ जाता है। हेलो, दाएं बाएं वो भले से बढ़ जाएगा। जैसे मैं बढ़ते चले जा रहा हूं इधर से दाएं बाएं, ठीक है? कुछ लोग समझ ही नहीं रहे तो क्या करोगे आप? ठीक है, ऊपर नहीं बढ़ता। लेकिन जो वृक्ष होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है। हमें एक विश्वासी कितना भी पुराना हो जाए, उसका जीवन कैसे होना चाहिए? पता है? बढ़ने का जीवन। वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, उपवास के अंदर बढ़ना। बोले भैया आप तो हो गया, बुढ़े हो गए, अब कितना बढ़ेंगे? मसीह जीवन तब तक सीखते हैं जब तक मर नहीं जाते हैं। आमेन। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है वृक्ष में आशा होता है, उसमें चाहे कितना भी काट डाला जाए फिर भी वो बढ़ता रहता है। बोलो मैं बढ़ने वाला विश्वासी हूं। प्रार्थना में बढ़ूंगा, वचन में बढ़ूंगा, उपवास में बढ़ूंगा, प्रभु की संगति में बढ़ूंगा। हालेलुया। बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाना है। आमेन। हालेलुया। नीति वचन 11 का 30 पढ़ेंगे।
धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी का जो प्रतिफल होता है वो जीवन का वृक्ष होता है। लिखा हुआ है कि जो धर्मी का जो फल होता है वो जीवन का वृक्ष होता है। आमीन। एक जो वृक्ष होता है वो मेरे प्रिय क्या बनता है? एक जीवन का कारण बनता है। हालेलुया। कैसा जीवन का कारण? जो जंगल में मेरे प्रियो, जंगल कैसे बनता है? वृक्ष के द्वारा बनता है। हालेलुया। जानवरों के द्वारा नहीं, लेकिन वृक्ष के द्वारा बनता है। अभी हर जगह पर मेरे प्रिय योजना चलता है, पर्यावरण बचाओ, हंसदेव बचाओ, वृक्ष लगाओ। मेरे प्रिय आपको और हम क्या बोलते हैं? विश्वासी बनाओ। आमीन। सुसमाचार फैलाओ, क्योंकि जितना मेरे प्रियो पर्यावरण फैलेगा, जितना वृक्ष होगा, उतना प्रदूषण कम होगा, उतना ही हमारा वातावरण संतुलित होगा, उतना ही मेरे प्रियो हमको ऑक्सीजन मिलेगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो जितना विश्वासी बनते जाएंगे उतना मेरे प्रियो हमारे संसार के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे प्रियो हमारे संसार में विश्वासियों की जरूरत है, प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि फसल को काटने के लिए मजदूर को भेज दे। मेरे प्रियो आज जरूरत है कि बहुत सारे मेरे प्रियो विश्वासी बनाए जाएं, बहुत से मेरे प्रियो आत्माएं बचाया जाए, ताकि मेरे प्रियो एक विश्वासियों का बड़ा समूह बन जाए। हबक्कूक के पुस्तक में लिखा हुआ है, जैसे समुद्र जल से भर जाता है, वैसे ही एक दिन परमेश्वर की महिमा से ये पृथ्वी भर जाएगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा से बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के जनों से, आत्माओं से परमेश्वर का राज्य भर जाएगा। जब बहुत से विश्वासी बन जाएंगे मेरे प्रियो, तो होगा क्या? हमारे देश के अंदर में मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। हालेलुया। जो वृक्ष होता है, वृक्ष में मेरे प्रियो बहुत सी चिड़िया लोग बसेरा करते हैं, उसमें आके रहते हैं। विश्वासियों का जीवन कैसे बन जाए पता है? बहुत सारे लोगों के लिए सहारा बन जाए। कल मैं जब मीटिंग ले रहा था, मैं उन्हें समझा रहा था, मैं बता रहा था कि परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर की जो सच्चाई है, एक मनुष्य के जीवन से, विश्वासियों के जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। कभी कभी मेरे प्रियो एक विश्वासी इतना कठोर हो जाता है कि जब उसके सामने कोई व्यक्ति आता है आश्रय मांगने के लिए, सहारा मांगने के लिए, मेरे प्रियो उन्हें बिल्कुल मेरे प्रियो आश्रय नहीं देते, उन्हें ऐसा धुतकार देते हैं जैसा मानो वो मेरे संसार से भी ज्यादा हटीले हो गए हैं। एक मेरे प्रियो विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे को आश्रय देने वाला होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो पेड़ में मेरे प्रियो ना केवल पक्षी बसेरा करते हैं, लेकिन बहुत बार आप गिलहरी भी देखे होंगे, गिलहरी भी आ जाता। जंगल के बहुत से जानवर हैं, जब मेरे प्रियो आप वर्ल्ड शो यदि देखेंगे, नेशनल जियोग्राफी, उसमें लेपर्ड भी आके, शेर भी आके, चीता भी आके उसमें जाके मेरे प्रियो सहारा लिए रहते हैं। अफ्रीका में चले जाओ, बड़े बड़े भालू पेड़ में रहते हैं। हालेलुया। विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए? आश्रय देने वाला। बोलो आश्रय देने वाला। हाँ, हम आश्रय देने वाले हैं क्या? हम तो अपने घरों से कई लोगों को निकाल देते हैं। सास ससुर को निकाला, टोकरी और टोकरा। जब तक हम लोग ससुराल में हैं, मम्मी जैसे मैं क्या गए बुढ़िया हो जाती है मां। जब तुम अपने घर के लोगों को आश्रय नहीं दे सकते हो, तो फिर बाहर की बात ही छोड़ो। क्या विश्वासियों का जीवन आश्रय का जीवन होना चाहिए। आपके नीचे मेरे प्रिय लोग रहें। मेरे प्रिय बड़े जंगलों में जाएंगे, जब जंगल में मेरे प्रिय जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनको धूप न मिलने के कारण वो मेरे प्रिय उग नहीं पाते, तो उस पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ क्या रहते हैं? उगे हुए, तो फूल उगे रहते हैं, छोटे छोटे पेड़। आपके नीचे मेरे प्रियो ऐसे लोग रहने पाए, जो लोग मेरे प्रियो आपसे जीवन का कारण बनने पाए। आमीन। हालेलुया। इज्जत करना सीखे, हमारे जीवन से कोई आश्रय पाए। यदि हमारे घर में कोई आश्रय मांग रहा है, आप उन्हें आश्रय दे। मैं तो कहता हूं पहले दूसरों को छोड़ो, पहले अपने घर के लोगों की सेवा करना चालू करो, उसके बाद फिर बाहर का सेवा करना चालू करो। आमीन। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की मेरे प्रिय सेवा
सेवा करो, आप उन्हें आश्रय दे, आपका घर आश्रय का घर बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी लोगों को शोभा नहीं देता है कि अपने बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम भेज दें। मैं तो ऐसा प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमें इतना सक्षम बना कि हमारा जो चर्च है, हम ऐसे घर को बना दे जहां पे लोग आए और आश्रय को पाने पाए। आमीन। ओल्ड एज होम नहीं, वृद्धाश्रम नहीं, अनाथ आश्रम नहीं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा घर हो जो परिवार का घर होने पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें इतनी शक्ति दे, परमेश्वर हमें इतनी धन दे कि हम परमेश्वर के राज्य को हम लोग ऐसे फैला सकने पाए। आमीन। ओ मेरे प्रियो, आश्रय का जगह होता है। वृक्ष क्या होता है? आश्रय का जगह होता है। वृक्ष मेरे प्रियो एक ऐसा एक वो लैंडमार्क भी हो जाता है। आप पूछो, कहीं कहीं जब जाते रहे होंगे तो पूछा जाता है कहां से जाना, वो नीम का पेड़ दिखेगा, इमली का पेड़ दिखेगा, वहां से बाएं मुड़ जाना, वहां से दाएं मुड़ जाना, इमली के झाड़ के सामने उसका क्या होगा? घर होगा। मेरे प्रियो विश्वासी कैसा होना चाहिए? उन्हें भी एक चिन्ह दिखाना चाहिए, उदाहरण के रूप में बनना चाहिए। आमीन। वो विश्वासी है, वो विश्वासी का घर है, वो विश्वासी का घर वहां पर है। आमीन। उदाहरण बनना चाहिए, एग्जाम्पल बने, आइडियल बने लोगों के लिए मेरे प्रियो कि ये विश्वासी का जीवन देखो। हालेलुया। ये विश्वासी का जीवन देखो, प्रभु के लिए कैसा जी रहा है, प्रभु के लिए कैसा काम कर रहा। सचमुच इसका जीवन एक उदाहरण बन गया है, सचमुच इसका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया है। हालेलुया। हम होने दे कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। हो जाने दे कि हमारे जीवन मेरे प्रियो दूसरों के लिए मेरे प्रियो आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रियो मत्ती का सुसमाचार 7:20 में लिखा है, पेड़ फलों से पहचाना जाता है। आमीन। पेड़ किससे पहचाना जाता है? फलों से पहचाना जाता है। हम अपने स्वभाव से मेरे प्रियो लोग जान जाते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। आपकी बात, आपका मेरे प्रियो उठना बैठना, आपका मेरे प्रियो विचार लोगों को मेरे प्रियो आपके पूरे स्वभाव को बता देता है। मेरे प्रियो इस शरीर में हम कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं पे, हमारी बातों पे कभी भी कपड़ा नहीं पहना सकते। पहना सकते हैं क्या? नहीं पहना सकते। शरीर में कपड़ा पहना सकते हैं, तन को ढक सकते हैं, लेकिन स्वभाव को नहीं ढक सकते हैं। सोने वाले बोले हालेलुया। कई लोग सो गए हैं, कई लोग सो गए हैं। एक बार ऐसे एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, बोले सोने वाले बोले हालेलुया। एक दीदी खड़ी हो गई, बोलती है हालेलुया। बोलती देखो पास्टर जी, आप और मैं बस खड़े हैं, बाकी सब लोग सो गए हैं। आमीन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा अच्छा स्वभाव होगा, हमारा अच्छा जीवन होगा मेरे प्रियो, तो हम हमारी स्वभाव से ही मेरे प्रियो लोग जान जाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है। जो पेड़ ज्यादा फल देता है उसी को लोग क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं। उसी को पत्थर मारेंगे। सूखे हुए पेड़ पर किसने पत्थर मारते हुए देखा? बताओ। हेलो। सूखे हुए पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता है, फले हुए पेड़ पे सब पत्थर मारते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके जीवन में आज आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार मसीही जीवन के कारण आपको पत्थर मार रहा है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या पेड़ तो मैं मारता हूं तेरे को पत्थर, है ना? कई हमारी बहनें हैं, हम ईंट से ईंट बजा देते हैं। तुम जानते क्या? तो हमको ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं हम। ठीक है। तो जो अच्छा वृक्ष है वो मेरे प्रियो पत्थर के बदले फल ही देता है। पत्थर के बदले एक ड्रम में पानी भरा है और मेरे प्रियो उस पर पत्थर फेंकोगे तो जो भरा है वही बाहर निकलेगा। वही बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कीचड़ पे पत्थर मारोगे, कीचड़ ही ऊपर आएगा। रस वाले में पत्थर मारोगे, रस ही ऊपर आएगा। खाली में मारोगे, मेरे प्रियो यदि हम फलों से लदे हुए हैं तो जो हमारे अंदर है, सुनो, किसी को बोले किसी के यदि स्वभाव को जानना है तो उसको क्या दिलाओ? गुस्सा दिलाओ। यदि आप किसी के स्वभाव को जानना, उसको गुस्सा दिला दो, सारा स्वभाव अंदर आ जाता है। जैसे फुग्गा होता है ना, बैलून को क्या करो? बस
पिंच मार दो, ज्यादा करने की जरूरत, छुप लो, पूरा हवा पहले ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यदि किसी को जानना है तो आप उसमें छोटा सा पिंच मार दो, सारा विश्वासी का स्वभाव निकल जाएगा। दूध का दूध, विश्वासी का विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई आपको पत्थर मारे, यदि कोई आपको मेरे प्रियो गाली दे, तो मेरे प्रियो उसके बदले गाली मत दो, उसके बदले पत्थर मत मारो, बल्कि क्या कहो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको और बढ़ाए, परमेश्वर आपको और ऊंचा करे, क्योंकि मेरे प्रियो जिसके अंदर में जो है वही देगा। मेरे प्रियो, जो वृक्ष फलों से भरा हुआ होता है उसको लोग पत्थर मारते हैं, खाली वृक्ष को मेरे प्रियो कभी भी कोई पत्थर नहीं मारता है, और मेरे प्रियो पेड़ उसके बदले में फल ही देता है। आमीन। आपको पता है वृक्ष का एक और गुण होता है, वो गुण क्या होता है मेरे प्रियो, दुनिया का जितना भी मेरे प्रियो जहरीला जो गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अवशोषित कर लेता है, बदले में आपको और मुझको ऑक्सीजन देता है। हालेलुया। आप और मैं दुनिया के मेरे प्रियो हर एक प्रकार के जहरीले शब्द को सुन ले, गाली को सुन लो, सब चीजों को सुन लो, उसके बदले में गाली मत दो, लेकिन मेरे प्रियो उसके बदले में आशीष ही हो। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो एक वृक्ष की तुलना एक विश्वासी से किया है। आमीन। हालेलुया। और वृक्ष क्या है मेरे प्रियो, एक वृक्ष ऐसा होता है कि मैं ना, मेरा बचपन जहां पर बीता, ज्यादातर मेरा बचपन फॉरेस्ट ऑफिस है उसके अंदर में मेरा बचपन ज्यादा बीता है। मैं आज भी वहां जाता हूं तो एक बहुत बड़ा महुआ का पेड़ है, और वो महुआ का पेड़ आज भी उसमें मेरे प्रियो एक गड्ढा है, वहां का एक शाख निकला हुआ है। मेरे बचपन से मैं उसको क्या करते आया हूं, देखता आया हूं, और मेरे प्रियो हमेशा और हमेशा बढ़ता और बढ़ता चला गया। एक चिन्हित है, वो वहां पर रखा हुआ है मेरे प्रियो। विश्वासियों का जीवन भी एक ऐसा ही जीवन होना चाहिए कि लोग मेरे प्रियो कहें कि मैंने इस पेड़ के, इस विश्वासी के आसपास एक जीवन को पाया है। हालेलुया। मैं कई बच्चों को देखता हूं, कल मैं एक बहन को मैं देखा है ना, बहुत साल के बाद में देखा, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, जा रहे थे, तो मैंने कहा कि जो बेटी जो पीछे बैठी हुई है ये बहुत छोटी थी, और मैंने इसको देखा हुआ था। हमने जब ये बीमार हुई, इसको मैंने हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन अब मेरे को ये नहीं पहचान पाएगी। मेरे प्रिय, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। एक विश्वासी के अगल बगल में जो कोई आए मेरे प्रियो, उस विश्वासी से वो व्यक्ति आशीष को ही पाना चाहिए। आमीन। कभी भी ठोकर नहीं लगना चाहिए। आमीन। वृक्ष की जो आयु होती है मेरे प्रियो, वो बहुत लंबी होती है। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह 65 का 22। यशायाह 65 का 22। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, वे बनाएंगे और दूसरा बसेंगे, या वे लगाए और दूसरा खाए, और वे लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, मेरी प्रजा की आयु वृक्ष से होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, और मेरे चुने हुए लोग अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आमीन। कई ऐसे पेड़ हैं, कई परदादा में लगाए, बच्चे खा रहे हैं, बूढ़े खा रहे हैं, नाती पोते खा रहे हैं, नहीं भैया। वृक्षों की जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है। आमीन। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों की आयु बहुत लंबी होगी। बोलो मेरी आयु बहुत लंबी होगी। मैं एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं वायरस से नहीं मरूंगा, मैं, बोलो ना, मैं अपनी आयु को पूरी करके दीर्घायु से के साथ में आशीषित रहूंगा, और परमेश्वर के अनुग्रह में जीऊंगा, और लंबी आयु के साथ मरूंगा।
हाँ, हम शीघ्र मरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे लोगों की आयु वृक्षों के समान होगी। आमीन। और पता है एक वृक्ष की और क्या खास बात है, वृक्ष चलता फिरता नहीं है। हेलो, यदि वृक्ष चलने फिरने लग जाए, यहाँ लगाओ, मैं आज यहाँ पर लगा हूं, कल यहाँ पर लग जाऊंगा, परसों यहाँ पर लग जाऊंगा, ऐसे जो वृक्ष है क्या हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। मरते ही नहीं मरते भैया। एक पेड़ ले लो, आम का पेड़, 4 दिन यहाँ लगाओ, 4 दिन यहाँ लगाओ, 4 दिन यहाँ, सब ध्यान सुनो, 4 दिन यहाँ लगाओ, 4 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, क्या होगा? मर जाएगा। कई लोग विश्वासी लोग ऐसी, ठीक है, 4 दिन इस चर्च, 4 दिन उस चर्च, 4 दिन उस चर्च, 4 दिन उस चर्च, 4 दिन उस चर्च, ना जी कुछ नहीं मिलेगा, खत्म, टाटा बाय बाय। फल आएगी ना, सब फल आने से पहले जय मसीह, जा मसीह, जय मसीह नहीं, कई लोग जा मसीह वाले हैं, है ना, कई प्रकार के विश्वासी जा मसीह, जा मसीह वाले नहीं है, जय मसीह वाले हैं। हमें कई लोग बीमारी मसीह, बीमार जब हो जाएंगे तब आएंगे, बीमारी मसीह, त्योहारी मसीह, आज त्योहार है, त्योहार में कई लोग दिखेंगे, कई लोग बीमारी मसीह, बीमार में लोग दिखेंगे, है ना। और कौन से मसीह है? इतवारी मसीह, इतवार को दिखेंगे, ठीक है। हम लोग को हर समय का मसीह रहना है। हम लोग को बोलो, मुझे हर समय का मसीह रहना है। हालेलुया। वो अपनी ऋतु में फल लाता है और उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। आपको और मुझको मेरे प्रिय एक जगह स्थिर रहना है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 92 पढ़ेंगे। हम सीख पा रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 92 और उसका हम पढ़ेंगे 12 पद को। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। देखो, जो एक धर्मी व्यक्ति है, एक विश्वासी व्यक्ति है, वो एक जगह में क्या रहता है? स्थिर रहता है, और वो फलता है और फूलता है, और सर और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, और लबनोन के देवदार के नाई बढ़ते रहेंगे, और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, और वे यहोवा के भवन में, बोलो यहोवा के भवन में। आमीन। हमारी शोभा कहाँ है? एक विश्वासी की शोभा कहाँ है? कई लोग बोल नहीं रहे हैं, बगल वाले को बोलो, बोलिए। आमीन। हमारी शोभा कहाँ है? परमेश्वर के भवन में। आमीन। और वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। ओहो, क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर के भवन में फूलेंगे और फलेंगे। हम तो विश्वासी भैया, हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो विश्वासी भैया, हम वचन भी पढ़ लेते हैं, YouTube से पूरा हम देख लेते हैं, हमारा पूरा काम YouTube से पूरा ऑनलाइन चल रहा है। तो खाना देख के खा लिया करो, देसी नहीं। खाना कैसे खाते हैं? फिजिकल सामने रखा हुआ। हालेलुया। ऑनलाइन खाना खा रहे हैं क्या? हम ऑनलाइन खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन वचन शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन सब कुछ, YouTube से ही वचन देख रहे हैं, YouTube से सब कुछ कर रहे हैं। बी केयरफुल। आमीन। हमारी शोभा परमेश्वर के घर में है। वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे और पुराने होते पर भी फलते रहेंगे। आमीन। पेड़ जितना पुराना होगा फलता रहेगा। आमीन। उम्र हो गया, फल देना छोड़ दिया, सब दुखता है क्या पेड़? अब तो उम्र हो गया है दादा, फल देना हम छोड़ दिए। आज जो मुंगा का पेड़ है, मुंगा बिराई रहा। जहां मैं बचपन में खेला फॉरेस्ट में, और महुआ का पेड़ महुआ गिरा ही रहा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आम बाप दादाओं ने लगाया होगा, वो आम का फल आज भी खा ही रहेंगे। खा रहे नहीं? हम पैदा हुए
बचपन से मेरे प्रिय सियाने हो गए, सियाने से मेरे प्रिय बुढ़ापे की तरफ कदम रख दिए हैं। अब मेरे प्रिय उसका भी फल खा ही रहे, हमारे बच्चे भी खाएंगे, नाती पोते भी खाएंगे। पेड़ बोलता है उम्र हो गई है, उम्र का तगादा है, ऐसा बोले क्या? नहीं, बोलते वो पुराने होते पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जितना पुराने होंगे उतना प्रार्थना करेंगे, आमीन, उतना ही अभिषेक बहेगा, उतना ही सामर्थ बहेगा। हालेलुया, जितना विश्वासी पुराना होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा। हालेलुया। एक अंकल थे बिलासपुर में, ठीक है, और वो अंकल, उनका बुधवारी बाजार में कृष्णा वस्त्रालय था, वो अंकल स्कूटर से, मैं प्रिंसिपल सर को एक दिन फोन करके मैंने पूछा, सर वो बटुक अंकल, उनका नाम बटुक था, बटुक अंकल आते हैं? बोले नहीं, बोले कि मरने के 1 महीने पहले ही नहीं आया, बाकी सब आए। और बोले मरने के 1 महीना पहले जब वो बिस्तर में भी चले गए तो अपने बच्चों से कहते मुझे चर्च जाना है, चर्च छोड़ो, चर्च लेके आते थे उनके बच्चे, केवल एक विश्वासी था, आमीन। अंकल बराबर आते। और मेरे प्रियो, एक चर्च के बगल में जैसा हमारा ऑफिस है वैसे ही मेरे प्रियो मैसोनिक हॉल में एक छोटा सा रूम था। उस समय वहां पर जो किराए से चर्च चलता था, तो छोटे से रूम जहां पर लोग में, जहां पे कुर्सी टेबल सब कुछ को रख देते थे, गोडाउन, वहां पर मेरे प्रियो 4-5 लोग सुबेरे सुबेरे आकर, जो कलीसिया के जो प्राचीन थे, ये बुजुर्ग अंकल, वो आके रोज प्रार्थना करते थे। और बोर्ड में मेरे प्रियो वहां पर सब अपनी प्रार्थना निवेदन का ऊपर लिख देते थे। एक दिन जब हम सुबेरे हम लोग वहां पर गए थे, तब हमने देखा कि सब बुजुर्ग लोग आते, हम 3 से 4 दिन ले, सब अपने स्कूटर उठाए, स्कूटर से आ रहे, कोई साइकिल से आ रहा, 4-5 मेरे प्रिय कलीसिया के लोग, वे पुराने होते पर भी जय मसीह हो जाएंगे। हालेलुया, वो पुराने होते पर भी लहलहाते रहेंगे, आमीन। और क्या लिखा है? और रस भरे लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, और बताओ, जब एक वृक्ष जब उसकी कटाई हो जाती है और जब मेरे प्रियो उसको लोग काट देते हैं तो क्या होता है? मस्त जाता है, कहां पे? फर्नीचर दुकान में मस्त फर्नीचर बनाया जाता है, उसका मस्त रंग पालिश लगाया जाता है। देखो, हालेलुया, मस्त लकड़ी, मस्त फर्नीचर बनाया, डाइनिंग टेबल बना है, दरवाजा बना, अलमारी बना, सब कुछ बना है। आजकल तो सब प्लास्टिक का आ गया है, पीवीसी आ गया, लेकिन मेरे प्रियो लकड़ी का तो बात ही अलग है। मैं घर में गया, बोलते भैया ये लगवा लो, वो लगवा लो, तो एक अंकल बोले लकड़ी का तो बात ही अलग है। हेलो, जाओ, अरे पूरा घर का लकड़ी का, उसका क्या बोलते हैं सर, कौन सा लकड़ी? सैगुन, पूछो रेट। हालेलुया, सैगुन का रेट पूछो। अभी जो घर बनवाए हैं उन लोग से पूछो, अब बनवाएंगे उनसे पूछो। हालेलुया, लकड़ी का तो बात ही अलग, पूरा घर को सजा के रख देता है, आमीन। हालेलुया। लोहा बोलते हैं मजबूत है, लेकिन पसंद किसको करते हैं? लकड़ी को ही करते हैं। मरने के बाद ऐसा तुम्हारे घर को चकमका दिया, ऐसे जगह में पहुंच गया, जब तक जिंदा था एक ही जगह स्थिर था, मरने के बाद तो उसका बात ही अलग हो गया, आमीन। एक विश्वासी जब मर जाता है ना, स्वर्ग में ऐसे स्थान को पाता है, उसका चमक ही अलग रहता है। हालेलुया। जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी मेरी प्रभु अस्तित्व में रहता है। इसलिए परमेश्वर एक विश्वासी की जो तुलना है एक वृक्ष से करता है, हमें। आई होप कि आपने इस वचन में से सीखा होगा और अपने जीवन को मेरे प्रियो आज अब तुलना किया होगा कि मैं एक खजूर के पेड़ के समान और एक वृक्ष के समान अपने जीवन को जीने पाऊं, आमीन। आज भी जब इजराइल जाएंगे, गसमनी के बाद में मेरे प्रियो जैतून के वहां पर पेड़ हैं, लोग बताते हैं, वहां के जो लोग हैं मेरे प्रियो बताते हैं, ये उस समय के वृक्ष है
जिस समय प्रभु यीशु मसीह जीवित थे और प्रभु यीशु मसीह जिस समय इस पृथ्वी पे सेवकाई करते थे उस समय के वृक्ष है। आमेन। उसको जितना काटा जाता है, यदि उसको लगा भी दे जाए फिर से उग जाता है, वो कभी भी मरता नहीं है। एक विश्वासी अनंत काल के लिए मेरे प्रिय हमेशा जीवित रहता है। आमेन। वो कभी बदलता नहीं, वो कभी भी मरता नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर एक धर्मी की तुलना, एक विश्वासी की तुलना एक वृक्ष से करता है। मेरे प्रियो, एक वृक्ष की जो शोभा है वो अपने स्थान पे होता है। वो कल यहाँ परसों यहाँ उसकी शोभा वो नहीं होती है, उसकी शोभा एक स्थान पे होता है। उस प्रकार से विश्वासी की शोभा परमेश्वर के घर में है। आइए क्यों ना अपनी आंखों को हम लोग बंद करें और अपने हाथों को हम लोग उठाएंगे। हम गाए हो पूरा जाओ है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम
देते हैं खुदा इस दिन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा जो सुंदर वचन प्रभु इस प्रकार से पिता